नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में जो अस्थिरता और उथल-पुथल देखने को मिल रही है, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा पूरी दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ्स लगाए गए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास किया। इसके बाद साथियों, वेनेजुएला में जिस प्रकार से राष्ट्रपति को उठा लिया गया, तख्ता पलट हो गई। उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर के पश्चिमी देशों के साथ संबंध खराब हुए। तो मतलब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहे हैं। और अभी हाल ही में जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है साथियों, जिसके चलते ही युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। इन तमाम घटनाओं की वजह से और उसके अलावा लिए गए कुछ ऐसे कदमों की वजह से पूरी दुनिया में हालांकि इनकी आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन अब अमेरिका में वहां की जनता के द्वारा भी इनके खिलाफ प्रदर्शन करने शुरू हो गए हैं। साथियों, प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? साथ ही ये प्रदर्शन महत्वपूर्ण इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा क्या क्या नीतियाँ जिनकी वजह से इनके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, इसको लेकर के दुनिया के समाचार पत्रों में कई प्रकार के आर्टिकल्स यहाँ पर प्रकाशित हो रही हैं, आप देख सकते हैं, जिनमें हेडलाइंस बन रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नो किंग्स नाम से प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, नो किंग्स प्रदर्शन में कई प्रदर्शनकारियों के साथ रैलियों में झड़पें भी हुई, इस प्रकार की खबरें भी निकल के आ रही हैं। अब साथियों, आप सभी जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पिछले कई वर्ष, जब से उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से वो लगातार चर्चा में हैं। साथियों, हमने देखा कि इस प्रकार से मैंने बताया कि पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाई। उसके बाद से कई देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित हुई, जिनमें भारत भी रहा है। भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं। इसके बाद रसिया पर सैंक्शन लगाए गए, इसके अलावा ईरान पर सैंक्शन, मतलब कई देशों के ऊपर उन्होंने कड़े एक्शन लिए हैं। इसके बाद साथियों, अभी हाल ही में जिस प्रकार से चर्चा में रहा है, जो वेनेजुएला घटना देखने को मिली, जिसमें राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया गया और वहाँ पे तख्ता परिवर्तन हो गया। उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर इस प्रकार तमाम प्रकार की जो खबरें हैं जिनमें ट्रंप अक्सर चर्चा में रहे हैं। हाल ही में साथियों, एप्स्टीन फाइल को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इनकी आलोचना हुई है कि इस प्रकार के राष्ट्रपति का एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया, उसके बावजूद भी ये ट्रंप जो है राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है। तमाम प्रकार की खबरें आई हैं। अभी हाल ही में इजराइल का साथ देकर के साथ ही उन्होंने बहुत बड़ा चकमा दिया है, यानी कि पूरी दुनिया को अस्थिरता में डाल दिया है। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा बैकफुट में आ गई है और उसका प्रमुख वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। साथियों, ट्रंप यदि मिडिल ईस्ट युद्ध चल रहा है, आप सभी जानते हैं, लगभग युद्ध का आज 29वां दिन है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या है कि यदि ऐसे में कई समाचार पत्रों में खबरें भी निकल कर आती हैं, आर्टिकल्स प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि हो सकता है यदि अमेरिका के राष्ट्रपति इस युद्ध में शामिल नहीं होते तो युद्ध ये लंबा नहीं खींचता। क्योंकि जो वार है, जो युद्ध चल रहा है साथियों, वो इजराइल और ईरान की थी। तो यदि हमले भी ईरान करता तो इजराइल के ऊपर हमले करता, ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर, इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर हमले करता। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर अमेरिका के द्वारा इस युद्ध में शामिल होने की वजह से जो मिडिल ईस्ट के देश है, जहां पर अमेरिका ने सैन्य बेसेस बनाए हैं, अमेरिका ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां पर ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। इस युद्ध के बारे में लगभग आप सभी परिचित होंगे। तो इसकी वजह से युद्ध जो है लंबा खिंचता जा रहा है। साथियों, इसी बीच खबरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं, जो अभी हेडलाइंस और उसके बारे में बात करें तो अमेरिका में शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हुए नो किंग्स रैली में, नो किंग्स रैली नाम दिया गया इस रैली को, और 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। साथियों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे अमेरिका के लगभग 50 राज्यों में, जितने भी राज्य 52 राज्य हैं, 50 राज्यों में सभी 50 राज्यों में 3300 से ज़्यादा जगहों पर प्रदर्शन किए गए। साथियों, आयोजकों ने बताया कि अक्टूबर में हुए पिछले नो किंग्स प्रदर्शन की तुलना में इस बार करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे और लगभग 600 से ज़्यादा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मतलब साथियों, अक्टूबर में भी इस प्रकार की रैली हुई थी, लेकिन वजह कुछ और थी। लेकिन अभी जो किया गया इसमें 10 लाख लोग ज़्यादा शामिल हुए हैं। साथियों, आने वाले मिड टर्म इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं संख्या बहुत बड़ी संख्या मानी जा रही है। जिस प्रकार से ट्रंप की जो लोकप्रियता है कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए पहले 70 लाख लोग यहाँ पर जमा हुए थे, लेकिन इस बार 10 लाख लोग और जुड़ रहे हैं। तो मतलब 80 लाख लोग, मतलब कहने का तात्पर्य है कि उनकी जो पॉपुलरिटी है पूरी दुनिया में, या माफ कीजिए अमेरिका में, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो प्रमुख चीज़ों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें ट्रंप सरकार की कई नीतियों से नाराज़ हैं। उनका गुस्सा खास तौर पर जो अभी ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर के है। साथियों, कई जगहों में लोगों ने ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर दिखाए हैं, जिनमें पद से हटाने की मांग की जा रही है। देख सकते हैं आप, उनको अरेस्ट करिए, इस प्रकार की तस्वीरें लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको हटाया जाए, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। अब साथियों, ऐसे
बड़े प्रदर्शन को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में जिस प्रकार से मध्यावधि चुनाव हैं, ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति का दोबारा चुना जाना या फिर दोबारा उतना बहुमत या फिर ताकत प्राप्त करना कठिन हो सकता है। अब साथियों, अब बात करें कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, तो उसकी प्रमुख वजह यह है कि प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो मांगे की जा रही हैं, हालांकि और भी कई मांगे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो मुद्दा बताया जा रहा है उसमें ईरान युद्ध है। साथियों, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। लोगों ने इसे अनावश्यक युद्ध बता रहे हैं और है भी सही, क्योंकि मिडिल ईस्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल युद्ध होता तो कुछ कम दिनों के लिए होता, 2-4 दिन हमले होते और उसके बाद युद्ध शांत हो जाता। लेकिन अमेरिका के शामिल होने की वजह से युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, जिससे तेल और गैसों की सप्लाई बाधित हुई है और पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये सभी करा धराया ट्रंप का ही है। इसके अलावा साथियों, इमिग्रेशन नीति को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास गुस्सा है। अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पर एक इमिग्रेशन नाम का एक मतलब डिपार्टमेंट ही है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आईसीएफ के छापे किए जाते हैं। जो आईसी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा छापेमारी की जाती है। इसमें जो इलीगल तरीके से लोग वहाँ पर रहते हैं, अप्रवासी भारतीय रहते हैं, फिर लीगल तरीके से जो लोग वहाँ प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाता है। तो ऐसे में उनको द्वारा एक ये भी आरोप लगाए जाते रहे कि जो लीगल लोग हैं उनको भी लोग गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको अलीगल बता करके उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और परेशान करने काम करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं रही। इसके अलावा जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, खाना और रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी लेकर के उन्होंने आंदोलन किया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप को ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर बताने का इस्तेमाल करने को लेकर के आरोप लग रहे हैं। और सही भी बात है साथियों, हम देख रहे हैं कि जब अमेरिका की पॉलिसी ये रहती है कि जब कोई भी अमेरिका यदि किसी युद्ध में जाता है, सबसे पहले कांग्रेस जो उसका उच्च सदन है वहाँ से उसको परमिशन लेना पड़ता है। सीनेट जिस प्रकार का निचला सदन है, कांग्रेस उच्च सदन है, तो वहाँ पर उसको परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन ट्रंप ने हमले करने से पहले किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली और वो एक तरह से एक तानाशाह के रूप में निकल करके आ रहे हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब आंदोलन किए जा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रिमेंबर इन नवंबर वोट, ये भी तस्वीरों में काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, जो सीधे तौर पर आने वाले जो मध्यावधि चुनाव है, नवंबर में चुनाव होंगे, तो उनको लेकर के कही जा रही है। अब साथियों, चुनाव के बारे में आपको बता दूं कि दरअसल यहाँ पर होता क्या है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यहाँ पर 4 साल के लिए चुना जाता है। इसमें क्या है कि 4 साल के दौरान इसी बीच में 2 साल की मध्यावधि चुनाव होती है। इसमें क्या है कि जो जिस प्रकार से भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक प्रकार वहाँ पर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट है, इसको कांग्रेस कहते हैं। तो उसमें क्या है कि सीनेट है, उच्च सदन कहलाता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस है तो उसमें क्या है कि चुनाव होते हैं। वहाँ के जो उम्मीदवारों को, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको चुना जाता है और उसमें हर एक 2 साल में, मतलब उनकी जो आयु, उनकी जो समय होती है वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि ऐसे पार्टियों का चुनाव हो जाएगा जो रिपब्लिकन पार्टी के अगेंस्ट हैं, फिर रिपब्लिकन पार्टी इसमें बहुमत नहीं पाती है, तो हो सकता है कि ट्रंप की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। जो संसद है, जो कांग्रेस है, उसमें बिल को पास करने में, किसी भी चीज़ को लागू करने में काफ़ी कठिनाई जाती है। यदि बहुमत रहता है तो कहीं ना कहीं आसानी होती है। जिस प्रकार से भी बहुमत है, तो इसको लेकर के भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर जो आने वाले समय में इलेक्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। साथियों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्क्वायर की तस्वीर है, जहां पर लाखों लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। इसके अलावा रिजीम चेंज को लेकर भी पोस्टर लोग निकाल कर सड़कों पर आ गए हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति ने जो ईरान पर हमला किया उसके बात कहा गया था कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन की जाएगी और वहाँ पर जो लोग ऐसे हैं तो मतलब रिजीम चेंज किया जाएगा। तो इस प्रकार से लेकर के उन्होंने यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं। अब साथ ही सबसे अब बात करें कि ये जो आंदोलन है, वैसे तो पूरे देश में, दुनिया भर के देशों में जहाँ की सरकारें तानाशाही करती हैं या फिर जनता के खिलाफ काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं आंदोलन होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में भी है। और इसकी जो 9 किंग्स है, इसको लेकर जो जड़ें बताई जा रही हैं, तो जब इसकी लेकर के जो इतिहास क्या है इसके बारे में बात करें तो अमेरिका में 1776 में रेवोल्यूशन हुई, मतलब अमेरिकन क्रांति हुई, जिसमें अमेरिका को आज़ादी मिली। और अमेरिका भी पहले यूनाइटेड किंगडम के राजा के अधीन था। तो उसके बाद जनता के द्वारा साथियों वहाँ पर प्रदर्शन होने शुरू हो गए, आंदोलन। जिस प्रकार से भारत में 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी अमेरिकन क्रांति हुई 1776 में। और जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो राजा थे उनके अधीन था अमेरिका, किंग जॉर्ज तृतीय की। तो उनके खिलाफ लोगों ने नारे लगाए, उन्होंने कहा था कि हम राजा के अधीन नहीं रहेंगे। तब से शब्द का इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद राष्ट्रपति जनता का सेवक, जिस प्रकार से भारत में प्रधानमंत्री होते हैं लोग जनता के सेवक, उसी प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं। तो मतलब कोई भी राजा नहीं बन सकता, इस प्रकार की बातें चलने लगी। अब साथियों, अमेरिका की जनता के द्वारा लगातार जब अमेरिका के राष्ट्रपतियों द्वारा इस प्रकार से कदम उठाए गए हैं तो उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। बात करें तो वियतनाम वार जब 1960-70 के दशक में हो जाए, जहाँ पर अमेरिका ने 20 साल तक युद्ध किया और करोड़ों रुपए, मतलब काफ़ी मात्रा में पैसे खर्च किए, उसके बाद भी वहाँ पर वो सत्ता हासिल नहीं कर पाया, जो हासिल करना चाहते हासिल नहीं कर पाया। वियतनाम युद्ध जो एक बहुत बड़ी हार मानी जाती है अमेरिका की।
तो उसके खिलाफ भी अमेरिका की जनता के द्वारा प्रदर्शन किए गए थे, सरकार के फैसलों के विरोध को लेकर के। इसके अलावा अमेरिका में अमीरी और गरीबी का मुद्दा था, उसको लेकर के भी दूसरी बार 2011 में प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद 2020 में पुलिस और सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस प्रकार से बड़े स्तर पर किए गए थे। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें ईरान का बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, और साथ ही इतने सारे लोग इतनी संख्या में एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में, चाहे लंदन हो, पेरिस हो, रोम हो, यहाँ कई देशों में भी बातें आ रही हैं, जापान हो, यहाँ पर भी प्रदर्शन, जो अमेरिकी लोग हैं उनके द्वारा प्रदर्शन करने की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका की जो अभी नीति है, जिस प्रकार से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ट्रंप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अभी नहीं खुलवा पा रहे हैं वहाँ पर, तो तेलों की जो आवाजाही है प्रभावित हुई है, पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो तमाम संकटों की वजह से अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए हैं। कोई भी देश इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ तक कि जो नाटो संगठन है उन्होंने भी मना कर दिया है। इसके अलावा अभी वो झूठी खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं, नैरेटिव वार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी बात हो रही है ईरान से, लेकिन ऐसी ईरान के द्वारा लगातार जो खंडन किया जा रहा है कि किसी प्रकार से किसी मध्यस्थता के तौर पर या फिर अमेरिका से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही युद्ध को रुकवाने को लेकर के। तो ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो ट्रंप की इमेज को कहीं ना कहीं खराब करते हैं, क्योंकि ट्रंप के द्वारा दिए गए कुछ ऐसे बयान भी हैं साथियों, जिनकी वजह से ट्रंप काफ़ी ज़्यादा आलोचना के शिकार होते हैं। पूरी दुनिया में उनके जो बयानों की जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गिर गई है। अब आंदोलन में साथियों ये भी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप को हटाने और जेडी वेंस को हटाने की मांग की जा रही है। तो ट्रंप के लिए स्वाभाविक सी बात है, चिंता की बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर ये भी निकल कर आ रही है, मैं आपको बता दूं कि कई समाचार पत्रों में जो अमेरिका में एग्जिट पोल निकले हैं, उनमें जो अगला राष्ट्रपति 2028 में होगा उसको जेडी वेंस की काफ़ी ज़्यादा प्रबल दावेदारी देखी जा रही है। उसमें ज़्यादातर लोग जो है जेडी वेंस को प्रेफर कर रहे हैं कि अगला राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जेडी वेंस हो सकते हैं। अब साथियों ऐसे में इसलिए भी चर्चा बन जाती है क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो मध्यस्थता की बात आई थी, जिसमें ईरान ने कहा था कि अब किसको मतलब वार्ता के तौर पर वार्ता करने की बात कही जा रही थी, इसमें क्या ट्रंप ने कहा था कि जो उनके दामाद कुशनर हैं और विटकॉफ हैं ये इस मध्यस्थता के लिए आएंगे। तो ईरान की तरफ से ही मना कर दिया गया था कि इन दोनों को मत भेजिए, यदि भेजना ही है तो आप जेडी वेंस को भेजिए। मतलब जेडी वेंस की जो पॉपुलैरिटी है कहीं ना कहीं दुनिया में थोड़ा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये लॉयल रहते हैं, मतलब न्यूट्रल के तरीके से कार्य करते हैं। और खबरों में ये भी बात निकल कर आई थी कि इस युद्ध में जो इस प्रकार से अमेरिका ने यहाँ पर हमला किया है तो जेडी वेंस के खिलाफ भी थे। हालांकि ये अलग बातें हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, जो हमें जानकारी दी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जानकारी कैसी लगी इसके बारे में जरूर लिखिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।